मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए मित्रों, हम यूपीपी एग्जाम के लिए जो आपका ये क्लास हमारी चल रही है टारगेट 2+ बैच, यहाँ पर हम देखें हमारे जो सिलेबस है यूपीपी का, वहाँ पर आर्थिक नियोजन आपका दिया गया है। तो हमने सोचा भाई आर्थिक नियोजन जो आपका है इसको पढ़ा दिया जाए और बेहतर ढंग से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज देखेंगे भारत में आर्थिक नियोजन और आर्थिक नियोजन है क्या, किस प्रकार से कौन कौन सी योजनाएं आपकी चलाई गई, इन सब के बारे में देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि जैसे कि अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि कोई ना कोई नियोजित समिति आपकी प्लानिंग कोई ना कोई की गई होगी। पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कोई ना कोई योजना समिति आपकी बनाई गई होगी। तो आइए हम देखते हैं उन्हीं योजनाओं के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक नियोजन आपका क्या है। आर्थिक नियोजन को हम सबसे पहले देखेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो आर्थिक नियोजन जो आपका है शब्द ये है क्या, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि आर्थिक नियोजन है क्या। आर्थिक नियोजन का मतलब ये है एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी हम इस प्रकार से योजना का निर्माण करें कि एक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके, स्थापना हो सके। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक विकास को गति प्रदान की जाती है। तो ये क्या है, वह प्रक्रिया है, ये वह प्रक्रिया है। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्थिक विकास को क्या किया जाता है, गति प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा आर्थिक विकास को गति प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, आर्थिक विकास को गति प्रदान करना, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें और क्या जानना है, गति प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर यह है आपका आर्थिक नियोजन, स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या आर्थिक विकास को क्या करना, गति प्रदान करना। इसके अंतर्गत नए साधन उपलब्ध कराना, नए साधन आपके क्या हों, उपलब्ध हों, नए साधन उपलब्ध कराना, साधन का उपयोग करना, मानव संसाधन का भी अधिक से अधिक क्या करना, उपयोग करना, नई तकनीक का उपयोग करना, नई तकनीक का उपयोग करना। इन सब के माध्यम से नई तकनीक हम लाएं, मानव संसाधन का भी हम क्या करें, उपयोग करें, और जिसके कारण देश का मानव संसाधन का हम क्या करें, उपयोग करें, जिसके कारण देश का आर्थिक विकास हो सके, या हम कह लें उपयोग करना जिसके कारण देश का सर्वांगीण विकास, देश का सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण क्या करना, विकास करना। तो ये हो गया आपका सर्वांगीण विकास करना। और इसी के लिए सर्वांगीण विकास करना, इन सब के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन। आगे यहाँ पर हम देखते हैं ये जो योजनाएं हैं, ये इस तरह का जो कार्यक्रम है भारत में या विश्व में, इस तरह का कार्यक्रम कब शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया। एक नाम आपका आता है जोसेफ स्टालिन का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन नाम से आपको पता चल रहा होगा, इस तरह के नाम आपके कहाँ होते हैं, रूस में। इस तरह के नाम आपके कहाँ होते हैं, रूस में होते हैं। और 1928 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन ने रूस में 1928 ईस्वी में पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया है, लागू किया। पंचवर्षीय योजना चलाया, पंचवर्षीय क्या चलाया, योजना चलाया।
तो विश्व में पहली बार इस प्रकार की कोई योजना जो तैयार की गई, कहाँ पर हमने देखा, रूस में। और रूस में क्या चलाया गया, पंचवर्षीय योजना क्या की गई, चलाई गई। और इसी प्रकार से भारत में आपका भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था। तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये आपकी एक पुस्तक है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, एम विश्वेश्वरैया की एक ये क्या है, पुस्तक है, एम विश्वेश्वरैया की एक ये क्या है, विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। और ये पुस्तक 1934 ईस्वी में आपकी क्या होती है, प्रकाशित होती है, 1934 ईस्वी। तो भारत में इस तरह की पहली पुस्तक जो आपका है, जो नियोजित आर्थिक नियोजन से संबंधित है, एम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक है, जिसे हम कहते हैं भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, या हम इसे कहते हैं प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया की एक क्या है, पुस्तक है। और इसी में भारत में नियोजन संबंधी बातों को क्या है, प्रकाशित किया गया है। ये हो गया आपका एम विश्वेश्वरैया की एक क्या है, ये पुस्तक है। इसके बाद की जो घटनाएं हैं, जैसे एक आपके होंगे जिन्हें हम कहते हैं, जैसे इसके बाद की स्थितियां को हम अगर देखें तो ब्रिटिश शासनकाल में एक आपका सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन आपका हुआ था 1938 ईस्वी, 1938 ईस्वी। और हरिपुरा, आपको ये बताया जा चुका है इतिहास में, हरिपुरा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। हरिपुरा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, वार्षिक अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में नियोजन समिति की क्या होती है, नियोजन समिति का गठन किया जाता है। तो आइए चलते हैं 1938 ईस्वी, जैसे अभी हमने आपको बताया, हरिपुरा आपका कहाँ पर है, हरिपुरा जो आपका है कांग्रेस का, यहाँ पर क्या होता है, सम्मेलन होता है, कांग्रेस का सम्मेलन होता है। और ये सम्मेलन, इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपके कौन थे, तो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो सम्मेलन होता है, इसी सम्मेलन में पहली बार भारत में नियोजन समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, नियोजन समिति का गठन किया गया। ये आपका हो गया नियोजन समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष आपके होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा, अगला जो है आपका नियोजन समिति है, और नियोजन समिति के अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा कांग्रेस का सम्मेलन था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। नियोजन समिति आपकी क्या की गई, गठित की गई, और जिसके अध्यक्ष आपके कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 1900, ये आपका 38 है, ये घटना आपकी कब की है, 38 की है। और इसके बाद 1943 ईस्वी में श्रीमन नारायण, 1943 ईस्वी में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। कौन सी योजना के नाम से, गांधीवादी योजना नाम से एक नियोजन समिति आपकी क्या की, इन्होंने प्रकाशित किया। किस नाम से, गांधीवादी योजना नाम से ये आपका जाना गया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया, किसने, श्रीमन नारायण ने।
आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार से ये प्रश्न आपका कई बार आया 1944 ईस्वी। 1944 ईस्वी में जो आपका है, इसे हम कहते हैं बॉम्बे प्लान। इसे हम क्या कहते हैं? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान आपका कई बार पूछा गया है। ये 8 उद्योगपतियों का ये क्या है? समूह है। 8 उद्योगपति हैं। 8 उद्योगपति मिलकर एक आपका क्या करते हैं? प्लान तैयार करते हैं। मिलकर क्या करते हैं? प्लान यानी योजना आपकी क्या करते हैं? योजना तैयार करते हैं, और जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। योजना तैयार करते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष थे आरदेशिर दलाल। अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में ये आपकी योजना बनती है? अध्यक्ष थे आपके आरदेशिर दलाल। कौन हो गए भाई? आरदेशिर दलाल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे बॉम्बे प्लान के। और इन्हीं मुंबई योजना जिसे हम कहें या बॉम्बे प्लान कहें, और इन्होंने एक प्लान तैयार किया। अध्यक्ष कौन थे? आरदेशिर दलाल थे। और कितने उद्योगपति? 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया था। चलिए आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक गांधीवादी योजना ही है जिसे हम कहते हैं सर्वोदय। क्या है आपका? सर्वोदय। सर्वोदय आपका क्या है? सर्वोदय का तात्पर्य होता है सबका उदय। सबका उदय, और सबको एक बराबर अधिकार। सबको क्या दिया जाए भाई? सबको बराबर अधिकार दिया जाए, बराबर अधिकार प्राप्त हो। और ये जो सर्वोदय आपका है, इस समय सर्वोदय भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, भारत की आर्थिक स्थिति को नियोजित करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने एक योजना सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी में दिया। तो जयप्रकाश नारायण ने इसे कब दिया? 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना। तो यहाँ पर हमने ये देखा सर्वोदय योजना, सबका उदय। आज वर्तमान में भी देखिए सबसे ज़्यादा सर्वोदय, सबका साथ सबका विकास का नारा भी आपका क्या है? दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं गांधी जी के सर्वोदय योजना से आपका क्या है? सर्वोदय योजना से ही आपका क्या है? प्रेरित है। योजना से प्रेरित है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि भारत में नियोजन के लिए कौन कौन से प्लान तैयार किए गए, कौन कौन सी योजनाएं आपकी क्या की गई? चलाई गई। तो यहाँ पर हमने आपको सब बताया कि कहाँ से नियोजन समिति आपकी बनती है, किन किन का यहाँ पर क्या है? योगदान है। तो इस प्रकार से ये कॉलम आपका क्या होता है? पूरा होता है। और आगे हम देखते हैं इसी की पूर्ति के लिए जब हमारा देश आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है, तो इसी के लिए पहली बार भारत में योजना आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो आइए अब अगला हम देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग। तो चलिए भाई, अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक स्थिति को गति प्रदान करने के लिए, सुधार करने के लिए एक आयोग आपका बनाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? योजना आयोग कहते हैं। तो योजना आयोग जो आपका बना, कैसे बना, इसके पीछे क्या भूमिका थी? एक आपकी 1946 ईस्वी में नियोगी समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई? नियोगी समिति बनाई गई। और इसी समिति को हम कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। के.सी. कौन थे भाई? नियोगी थे। और यहाँ पर हमें अब ये देखना है, क्योंकि के.सी. नियोगी थे इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नियोगी समिति के नाम से जानते हैं। और इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे हम क्या कहते हैं? के.सी. नियोगी समिति कहते हैं। 1946 ईस्वी में इस समिति की सिफारिश के आधार पर समिति ने क्या किया? समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में
सिफारिश के आधार पर क्या किया गया, आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। तो ये आपका कौन सा आयोग बन गया भाई, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। तो आइए यहाँ पर हमने जाना कि योजना आयोग किस समिति की अनुशंसा पर, किस समिति की सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। ये कई बार आपका है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हम जानेंगे केसी नियोगी समिति। ये समिति आपकी कब गठित हुई थी, 1946 ईस्वी में, और इसी की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग बना कब, 15 मार्च 1950 को। यानी योजना आयोग की जब स्थापना की बात किया जाए, ये कब स्थापित हुआ, स्थापना हुई 15 मार्च 1950 ईस्वी, 15 मार्च 1950 ईस्वी। और इसका मुख्यालय जो केंद्र आपका बनाया गया, मुख्यालय आपका बनता है नई दिल्ली। मुख्यालय आपका कहाँ हो गया भाई, नई दिल्ली है। तो योजना आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर, नियोगी समिति की अनुशंसा पर। केसी नियोगी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। स्थापना कब हुई, 15 मार्च 1950 ईस्वी। मुख्यालय इसका कहाँ पर, नई दिल्ली है। अब आगे यहाँ पर हमें देखते हैं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य कौन होते हैं। तो बात अगर किया जाए अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष इसके होते हैं प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। यानी उस समय जो आपके प्रधानमंत्री होंगे वही प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष। तो पहले इसके अध्यक्ष कौन हुए, तो पहले प्रधानमंत्री जो होंगे वही इसके क्या अध्यक्ष हुए। तो पहले अध्यक्ष हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो आपका योजना आयोग बनता है, इसके संस्थापक भी हम किसे मानते हैं, तो संस्थापक हम मानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू। और यही इसके अध्यक्ष हैं, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके संस्थापक, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले क्या हैं, अध्यक्ष हैं। दूसरा पद यहाँ पर होता है जिसे हम कहते हैं उपाध्यक्ष। क्या कहते हैं भाई, उपाध्यक्ष। तो पहले उपाध्यक्ष कौन हुए यहाँ पर, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन होते हैं, गुलजारी लाल नंदा होते हैं। कौन होते हैं भाई, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल कौन हो गए, नंदा क्या होते हैं, पहले इसके क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। फिर आपके यहाँ पर होते हैं सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और फिर होते हैं अंशकालिक सदस्य। पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य भी इसके होते थे। पूर्णकालिक सदस्य और कौन होंगे, अंशकालिक सदस्य आपके होंगे। तो पूर्णकालिक सदस्य आपके बनाए गए, और अंशकालिक सदस्य भी इसके क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। तीन तीन यहाँ पर आपके होंगे, पूर्णकालिक 3, अंशकालिक भी आपके क्या हैं 3। तो इस प्रकार से ये था हमारा योजना आयोग। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य पूर्णकालिक, 3 सदस्य आपके क्या होते हैं, अंशकालिक होते हैं। आगे हम जब बढ़ते हैं योजना आयोग, और इसी योजना आयोग द्वारा योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, तो योजना जो आपकी होती हैं, तो सबसे पहले लेकिन अभी हमें इनके विषय में जानना है। योजना आयोग से आए दिन प्रश्न आपके क्या हैं, पूछे जाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी तरीके से। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये देखते हैं कि योजना आयोग जो आपका था, इसी का नाम बदल दिया गया। तो जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर कि योजना आयोग के पहले और अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष, तो यहीं पर हम देख लेते हैं अंतिम अध्यक्ष। अंतिम अध्यक्ष, ये प्रश्न इस समय बन रहा है आपका। अंतिम अध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष को जान लेते हैं। अंतिम उपाध्यक्ष को हम जान लेते हैं। ऐसा हम क्योंकि बाद में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, इसे नीति आयोग कहा गया। तो यहाँ पर
देखते हैं अंतिम अध्यक्ष आपके होते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री आपके कौन हो गए भाई? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष आपके होते हैं मोटेक सिंह अहलूवालिया। मोटेक सिंह कौन हो गए? अहलूवालिया। तो ये आपके यहाँ पर क्या हो गए? अंतिम उपाध्यक्ष हो गए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अंतिम कैसे होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। योजना आयोग जो आपका है ये अगस्त 2015 ईस्वी, अगस्त 2000, जैसे अगस्त 2015 और जनवरी दो, अगस्त 2014 और जनवरी 2015 होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अगस्त में हैं, तो चूंकि अगस्त 2000, ये देखते हैं यहाँ पर है अगस्त 2014 ईस्वी, अगस्त 2014। और ये अगस्त आपका है 13 अगस्त 2014 ईस्वी। योजना आयोग को क्या किया गया? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, योजना आयोग को भंग कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जो है आपके भाषण देते हैं या जनता को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। कब संबोधित करते हैं? 15 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2014 ईस्वी। एक नए आयोग यानी योजना आयोग को अब किस रूप में? नीति आयोग कहा गया। क्या नाम दिया गया? नया नाम दे दिया गया, नीति आयोग। क्या हो गया भाई? ये नीति आयोग हो गया। तो नीति आयोग बना दिया गया, नीति आयोग हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के बारे में हम जानते हैं। और यह नीति आयोग जो आपका बनता है 1 जनवरी 2015, यानी नीति आयोग की स्थापना की अगर बात किया जाए तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना हुई। और नीति आयोग का भी मुख्यालय वहीं जहां योजना आयोग कार्यालय, मुख्यालय आपका यहीं है। मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुख्यालय आपका है, मुख्यालय है नई दिल्ली में ही है, नई दिल्ली है आपका। तो नीति आयोग जो आपका बन गया, तो नीति आयोग को फुल फॉर्म भी आपसे क्या होता है? पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी यहाँ से नियन का मतलब क्या है? नेशनल है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग क्या हो गया? ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म भी आपसे क्या होता है? पूछा जाता है, आप जानते रहिएगा। नीति आयोग कब, योजना आयोग कब भंग हुआ, फिर कब इसकी उद्घोषणा की गई? 15 अगस्त 2014 में इसको क्या किया गया? उद्घोषित किया गया। और फिर गठन इसका कब हुआ? गठन की बात किया जाए या स्थापना की बात किया जाए तो गठन या स्थापना होती है 1 जनवरी 2015। मुख्यालय आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली। यहाँ पर भी अब अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष यहाँ पर कौन होंगे? अध्यक्ष यहाँ भी बनाया गया कि अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष यहाँ पर पहले उपाध्यक्ष हुए अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पर सीईओ, कार्यकारी अधिकारी जो आपका है, जिसे हम कहते हैं सीईओ, इसके पहले कौन बने? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर इनके क्या होते हैं?
इनके CEO कार्यकारी अधिकारी जिन्हें कहा जाता है, तो ये आपके बने सिंधुश्री खुल्लर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने थे। जब इस समय जब ये गठन हुआ तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया। ये आपके अर्थशास्त्र यानी प्रोफेसर थे। आगे यहाँ पर हमने देखा कुछ इनके सदस्य पूर्णकालिक अंशकालिक सदस्य भी उसी तरीके से हैं। पूर्णकालिक सदस्य भी हैं यहाँ पर, अंशकालिक सदस्य भी यहाँ पर क्या होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका नीति आयोग है और नीति आयोग का इस प्रकार से गठन है, संगठन है। वर्तमान में अगर देखा जाए, ये वर्तमान आपसे पूछा भी जा सकता है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो वर्तमान में आपके हैं सुमन बेरी। कौन है भाई? वर्तमान में इसके कौन हैं? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन बेरी हैं। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री इस समय हैं। प्रधानमंत्री कौन है इस समय? हाँ, तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले बने थे अरविंद पनगड़िया। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम है। CEO वर्तमान में कौन है? वर्तमान CEO वर्तमान में कौन है? सुब्रमण्यम है। BVR सुब्रमण्यम पूरा इनका नाम है, BVR सुब्रमण्यम। तो चलिए यहाँ पर ये हमने देख लिया BVR सुब्रमण्यम। तो ये क्या है इस समय? इस समय ये हैं आपके CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष आपके कौन हैं? सुमन बेरी। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये हो गया आपका भाई नीति आयोग। तो नीति आयोग, अब इसे हम किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। आगे हम चलते हैं इसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है NDC, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, जो आपका है राष्ट्रीय विकास काउंसिल कहेंगे। NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसी को हम कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। तो चलिए मित्रों, आगे हम क्या देखते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद किससे संबंधित है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना होती है ये आपका 6 अगस्त 1952 ईस्वी। 6 स्थापना कब होती है? स्थापना आपकी होती है 6 अगस्त 1952 ईस्वी। 6 अगस्त 1952 ईस्वी राष्ट्रीय विकास परिषद की क्या होती? स्थापना होती है। ये जितनी भी हमारी योजनाएं हैं पंचवर्षीय, जो आपकी क्या है? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? अनुमोदन आपके किसके द्वारा किया जाता है? अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ये क्या होता है? किया जाता है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन, और तभी ये रिपोर्ट आपकी क्या होती है? प्रकाशित होती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी आपका जैसे योजना आयोग है या नीति आयोग, वैसे ये भी आपका क्या है? गैर सांविधिक संगठन है। ये अब भी आपका क्या है? गैर सांविधिक आपका क्या है? ये गैर सांविधिक संगठन है, संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार से नीति आयोग भी है और ये भी गैर सांविधिक आपका क्या है? संगठन है। योजना आयोग भी आपका इसी प्रकार से गैर सांविधिक। कई बार ये पूछा गया, यानी जहाँ संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये आपका है, ये गैर सांविधिक संगठन है।
कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसकी भी अगर स्थापना की बात किया जाए तो किस समिति की सिफारिश पर? तो इसकी भी स्थापना जो आपकी होती है, स्थापना केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की जाती है। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, समिति की क्या होती है? सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब यहाँ पर अध्यक्ष कौन हो? विकास परिषद का अध्यक्ष भी आपका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष भी यहाँ पर कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और सचिव योजना आयोग के, योजना आयोग या नीति आयोग के सचिव ही इसके क्या होंगे? सचिव होंगे। सचिव भी आपके कौन होते हैं? सचिव योजना आयोग के सचिव इसके क्या होते हैं? योजना या नीति आयोग के आपके क्या होते हैं? नीति आयोग के सचिव ही इसके क्या होते हैं? सचिव होते हैं। कि सचिव ही इनके क्या होते हैं? सचिव होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नीति आयोग आपका इस प्रकार से हो गया। और सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। सदस्य यहाँ पर कौन होते हैं? सदस्यों में हमने देखा सदस्य होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि राज्य के मुख्यमंत्री इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। सचिव आपके योजना आयोग के ही होंगे। आगे हमें ये देखना है कि 1967 ईस्वी में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। केंद्रीय मंत्रि परिषद के मंत्री भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल हुए। 1967 ईस्वी से केंद्रीय मंत्रि परिषद के, केंद्रीय मंत्रि परिषद के, केंद्रीय मंत्रि परिषद के सदस्य भी इसमें क्या होते हैं? केंद्रीय मंत्रि परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल, केंद्रीय मंत्रि परिषद के मंत्री सदस्य के रूप में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो ये आपका हो गया, मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो ये था रूप में शामिल होते हैं। कब से ये व्यवस्था की गई? 1967 ईस्वी। तो ये आपका हो गया भाई राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें हम कब स्थापना हुई, इसके मुख्यालय कहाँ, ये आपके सचिव कौन, सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन, इन सब बातों को आपको बताया गया। कि जैसे अभी आपको बताया गया योजना या नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा उन्हें मिलता है। जब भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग या नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो ये आप जानते रहिएगा। आइए मित्रों, इसी प्रकार से इनका कार्य भी वही आपको बताया गया। जो मुख्य कार्य इनका क्या है? इनका मुख्य कार्य है योजनाओं को अनुमोदित करना, सलाह देना, किस आधार पर हम चलेंगे तो देश का आर्थिक विकास होगा। तो ये आगे हम देखते हैं। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद को देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, आइए अंतर्राज्यीय परिषद की अगर बात आती है तो ये एक सांविधिक निकाय। अभी तक जो हमने देखा ये आपके क्या हैं? ये आपके गैर सांविधिक हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद आपका क्या है? सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है। सांविधिक यानी संविधान में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 में इससे संबंधित प्रावधान किया गया है और अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, परिषद का गठन कर सकता है।
तो ये आपका हो गया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद कहाँ वर्णन है इसका? अनुच्छेद 263 में इसका उल्लेख है। कौन गठन करता है? राष्ट्रपति। इस प्रकार की जो पहले आपका है मई 1990 ईस्वी में, मई 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का गठन किया गया, ध्यान रखिएगा, परिषद का गठन किया गया। तो 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन क्या है? किया गया। अब यहाँ पर अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान में हमने बताया कि इसका उल्लेख है, इसमें अध्यक्ष कौन होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे। तो राष्ट्रपति गठन करते हैं, लेकिन अध्यक्ष इसके कौन होंगे? अध्यक्ष यहाँ भी आपके होते हैं प्रधानमंत्री। अध्यक्ष आपके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के 6 मंत्री होते हैं सदस्य। सदस्य यहाँ पर कौन होंगे? कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। कैबिनेट स्तर के आपके क्या होंगे? के मंत्री इसके क्या होते हैं? मंत्री सदस्य होते हैं। तो ये हो गया आपका सदस्य होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। लेकिन इस अंतर्राज्यीय परिषद में भी संशोधन किया गया कि अब यहाँ पर संशोधन क्या किया गया या पुनर्गठन जो आपका किया गया, ये 2004 ईस्वी में इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। 2004 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन जब किया गया तो यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में किसे बताया गया कि अध्यक्ष कौन बनेंगे? गृह मंत्री। अध्यक्ष आपके कौन हो गए? अब गृह मंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन कब किया गया? 2004। और 2004 में प्रधानमंत्री बन गए थे मनमोहन सिंह। कौन बन गए थे भाई? मनमोहन सिंह। वही अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन बने थे? मनमोहन सिंह। ये आपके क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और इसी समय अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। और अध्यक्ष अब कौन हो गए? इसके अध्यक्ष के रूप में किसे मान लिया गया? गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अस्थाई समिति का यहाँ पर क्या किया गया? गठन किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। 2004 में इसका पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अंतर्राज्यीय परिषद समिति जो आपकी एक बनाई गई, कौन बनाई गई? समिति। ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद समिति। अब इसके अध्यक्ष समिति के कौन बन गए? गृह मंत्री बन गए। अंतर्राज्यीय परिषद समिति जब पुनर्गठन किया गया तो समिति आपकी बनी। और इस समिति में अध्यक्ष आपके कौन बनेंगे? जो वर्तमान में गृह मंत्री होंगे। ध्यान दीजिएगा इसे, वर्तमान में जो गृह मंत्री होंगे वो अंतर्राज्यीय परिषद समिति के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये आपकी व्यवस्था की गई। और आगे यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये स्थायी समिति होगी। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सलाह किस आयोग द्वारा दी गई? यहाँ पर एक लाइन आप और लिख लीजिए, सरकारिया आयोग। किसके द्वारा? सरकारिया आयोग आपका गठित किया गया था। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर ही क्या किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसकी सिफारिश पर? सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। केंद्र राज्य के मध्य संबंध, केंद्र राज्य के मध्य संबंध स्थापित करना, राज्य और राज्य के बीच, दूसरा क्या है? राज्य और राज्य के बीच विवाद क्या करना? विवाद का निपटारा करना। राज्य और राज्य के बीच विवादों का ये क्या करना? निपटारा करना। तो ये सभी इसके क्या लिख रहे हैं भाई? के बीच विवाद का क्या करना? निपटारा। ये इसके सभी आपके क्या हैं? कार्य हैं। केंद्र और राज्य के मध्य संबंध स्थापित करना,
राज्य और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का क्या करना, निपटारा करना। तो इस प्रकार से ये सभी इसके क्या हैं, कार्य हैं अंतर्राज्यीय परिषद के। तो यहाँ पर ये आपको बताया गया कि अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र राज्य के मध्य संबंध। चलिए भाई, यहाँ पर पुनर्गठन कब किया गया, 2004 में। अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री। गठन करने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को। सदस्य कौन होते हैं, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री। और फिर एक और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जुड़े होते हैं। केंद्र शासित राज्य है तो केंद्र शासित राज्य जहाँ पर विधानसभा नहीं है वहाँ के प्रशासक केंद्र शासित राज्य के क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित राज्य के क्या होंगे, प्रशासक। इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ये सभी हम गणना जो किए ये किसका है, सदस्य का है। तो चलिए आप जान गए होंगे, ये भी सदस्य आपके हो गए, ये भी सदस्य आपके हो गए। पुनर्गठन 2004। तो आइए यहाँ तक है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक बचता है वो पंचवर्षीय योजनाओं का। कल हम पंचवर्षीय योजनाओं में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक प्रश्न आपका आता है। प्रथम में कौन कौन से उद्योग बने, क्या बने, इनका उद्देश्य क्या था, कितना लक्ष्य था, ये सभी प्रश्न आजकल एग्जाम में ट्रेंड हो चुका है, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए कल हम लोग देखते हैं। और यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मित्रों को भी शेयर करिएगा। हम फिर कल उपस्थित होंगे। नमस्कार।